मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आज का विषय है, क्या मसीही लोग अन्य जातियों के या खुद के अपने माता पिता के रिश्तेदारी में चाचा ताऊओं के पाँव छू सकते हैं या नहीं। तो आज मैं मेरे प्रियो आज इस बारे में आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि क्या मसीह भाई पैर छू सकते हैं या नहीं छू सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मसीह लोग संसार में रहते हुए, संसार के रीति रिवाजों को देखते हुए आज के समय में उन जैसा काम करने को सोचते हैं जिससे अन्य जाति लोग अपने माता पिता के पांव छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो भी अपने माता पिता के, चाचा ताऊओं के, बड़े बुजुर्गों के पांव छुएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक में बिल्कुल साफ बता रहा है, बीच में निर्गमन 20 में, कि तू अपने माता पिता का आदर करना। ठीक है, आदर के लिए कहा है, पर ये नहीं कहा तू अपने माता पिता के पांव छूना। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के समय में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं शादी फंक्शन में, अदरवाइज कहीं जाता है, तो जब उन्हें कोई बुजुर्ग मिलते हैं तो वो उनके पांव छूकर उन्हें सम्मानित करता है, उन्हें सम्मान देता है। और जब आप ऐसा देखते हैं तो आप भी सोचते हैं कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जब पड़ोसी के कोई मेहमान आते हैं उसके घर में तो वो उनके पांव छूकर उन्हें सम्मान देते हैं। तो फिर मसीह लोग सोचते हैं कि हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। नहीं, मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो वो संसार है, वो संसार तो कुछ भी करता है, परंतु परमेश्वर के हम लोग हैं। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना है। हम किसी को दंडवत नहीं कर सकते। हम केवल दंडवत कर सकते हैं तो केवल अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, उनका सम्मान करने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा है, पर ये नहीं कहा कि तुम उनके पाँव छुओ, उन्हें दंडवत करो। जब हम झुकते हैं तो हम उन्हें दंडवत करते हैं, हम पाँव नहीं छू सकते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा कि क्या परमेश्वर के लोगों को दंडवत करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालने प्रकाशित व्यवस्था विवरण और उसका 4 का 14 से 20 तक मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी। किसको? ये बात चल रही है कि परमेश्वर ने, है ना, मुझे परमेश्वर यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उसको माना करो। हालेलुया। लिखा है, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उसको माना करो। जो परमेश्वर की आज्ञा है, उस परमेश्वर की आज्ञा को माना करो। मैं आगे स्पष्ट करूंगा मेरे प्रियो। लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। अपने विषय में तुम बहुत सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि जो अन्य लोग करते हैं कहीं तुम उनकी जैसी चाल चलने लगो। वीडियो बनाने का मकसद मेरे प्रियो मेरा किसी जाति धर्म का अपमान करना नहीं है, किसी देवी देवता की आलोचना करना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल ये है कि मैं वीडियो बाइबल के वचन के द्वारा मैं अपने मसीह भाइयों को बता सकूं जो नहीं जानते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें चुना है। अब जब परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मेरा फर्ज बनता है मेरे प्रियो कि मैं आपको बताऊं। तो किसी भी जाति धर्म की आलोचना करना मेरा कर्तव्य नहीं। मेरा बाइबल सिखाने का मतलब केवल यही है कि मैं मसीह भाइयों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखा सकूं। तो मेरे प्रियो, आगे लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में सावधान रहना। अपने विषय में सावधान रहना। जो वो लोग कर रहे हैं तुम उनके जैसी चाल न चलना, उन्हें करने दो जो भी वो कर रहे हैं, पर आप सावधान रहना, क्योंकि आप उन्हें दंडवत नहीं कर सकते, आप केवल परमेश्वर को दंडवत कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब व्यक्ति झुकता है पैर छूने का तो वो उन्हें दंडवत करता है। और परमेश्वर का वचन साफ बताता है, तू केवल और केवल परमेश्वर को दंडवत करना। और जैसे कि यीशु मसीह और शैतान की दोनों की परीक्षा हुई, यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो शैतान ने कहा ये सब मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि सब मुझे सौंपा गया, यदि तू मुझे प्रणाम करे। तो यीशु ने उससे क्या कहा था? यीशु ने उससे ये कहा था
कि परमेश्वर का वचन बताता है तू किसी को प्रणाम करना करना, तू केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम करना। तो मेरे प्रियो ये बात यहाँ पर आती है और मैं आगे बताना चाहता हूँ आपको क्या लिखा है। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई पुरुष ना दिखाई पड़ा। जब तुमको कोई पुरुष न दिखाई पड़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि देखते हैं कि कुछ तो जैसे कि मान लीजिए बहुत से जानवर होते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें पूजने लगते हैं, सूरज चंद्रमा को पूजने लगते हैं, उन्हें दंडवत करने लगते हैं, जानवरों को दंडवत करने लगते हैं। वो गलत है। मैं आप इस बारे में बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो आपको। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई पुरुष न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु के, आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। सुनते रहना बहुत ध्यान से। मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। आई समझ में? परमेश्वर ने कहा कि जब तुम ऐसी बातें देखो, इन लोगों को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, उन्हें दंडवत ना करना। ठीक है, आगे लिखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। तो मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया वैसा हमें चल रहा है, वैसे परमेश्वर की आज्ञा पर हमें चलना है। हमें अन्य जाति जैसे काम नहीं करने। जो परमेश्वर कलाम बताता है हमें केवल वही करना है। बहुत से मेरे प्रियो भाई ऐसे हैं जो जिनकी दो यार दोस्ती अन्य जातियों से है। अब वो उन्हें अपने साथ किसी परिवार में लेके जाते हैं तो वो तो उन्हें दंडवत करते ही करते हैं, परंतु जो साथ में मसीह भाई है वो भी दंडवत करता है। और जब ऐसा वो दंडवत करता है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर के वचन का अपमान करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब बताता है कि तू दंडवत उन्हें ना करना। क्योंकि मैं आप आज को बताने वाला हूं मेरे प्रियो आपको कि क्या मसीह भाई किसी व्यक्ति के लगा के अपने माता पिता तक के पांव छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरी इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप इस वीडियो में बने रहेंगे, आप वीडियो को जानेंगे, तो आप समझ जाएंगे आज कि हाँ मसीह भाइयों को पांव छूने चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, पहले आप कुछ भी थे, कोई भी थे, परंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो, आप परमेश्वर के लोग हो। आप जो वचन परमेश्वर का बताता है अब आपको वो करना है। जैसी चाल आपने चली पहले, आप वो भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नया नया है। तो मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 10 और 25 से 26 में क्या लिखा है मैं पढ़ के बताऊंगा मेरे प्रियो आपको। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांव पड़ के प्रणाम किया। यानी कुरनेलियुस ने पतरस को प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। उसने कुरनेलियुस से कहा, खड़ा हो जा, क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कुरनेलियुस ने पतरस को अपने यहाँ बुलाया था। और जब पतरस आ रहा था तो कुरनेलियुस ने दूर से देख लिया कि हाँ पतरस आ रहा है। अब वो जल्दी से तैयार हुआ और वो ये इंतजार में जल्दी से वो आए और मैं उसे दंडवत करूं। अब जैसे कुरनेलियुस के पास पतरस आता है तो क्या करा उसने, कुरनेलियुस एकदम उससे दंडवत करने लगा। तो एकदम पतरस ने क्या कहा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर, ये मत कर,
यदि तू ऐसा करता है तो तू परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है। ये बिल्कुल मत कर, क्योंकि भैया ये तेरे लिए पाप है। क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं। दंडवत करना, पांव छूना केवल परमेश्वर को कर तुझे करना है। ये तू मेरे साथ मत कर, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं। जब हम परमेश्वर के हैं तो हमें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। कायम है परमेश्वर के वचन में। जब मैं पैदा हुआ तो मैं भी तो कुछ नहीं जानता था मेरे प्रियो। लगा के मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बाप दादा परदादा सब क्रिश्चियन थे और मेरा घर खुद एक बहुत बड़े चर्च के सामने था और मेरा जन्म वहीं का है और बिल्कुल राइट चर्च के सामने मैं पैदा हुआ था। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं वहाँ से 1 साल का, मेरे घर वाले वहाँ से बेच बाच के घर चले गए थे उस चर्च के सामने से, और फिर उन्होंने कहीं और ले लिया जहाँ हम लोग रहते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 22 का और 8 से और 9 में क्या लिखा है? मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बात दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। हालेलुया। यानी कि यूहन्ना कह रहा है कि ये बातें जो हैं मैं पहले देखता था और जो ये सब मुझे दिखाता था, मैं उसके पांव पर, वो क्या हुआ, उसके पांव पर वो गिरकर उसे दंडवत करने लगा। जैसे उस स्वर्गदूत को, उसके पांव पर गिरा स्वर्गदूत के और उसे दंडवत करने लगा। अब आगे मेरे प्रिय देखिए लिखा है, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। अब यह तो स्वर्गदूत भी मना कर रहा है मेरे प्रियो। स्वर्गदूत कह रहा है यूहन्ना से, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्य वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। इस भविष्य वक्ताओं, तुम्हारे भविष्य वक्ताओं का और इस पुस्तक के मानने वालों का मैं संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो मेरे प्रियो क्या बता रहा, देखिए स्वर्गदूत भी इसी बारे में कह रहा है कि तू जो है, तू मुझे दंडवत मत करे, क्योंकि मैं तो तेरा भाई हूं, मैं तो परमेश्वर का दास हूं। यदि तू दंडवत करना चाहता है तो तू परमेश्वर को दंडवत कर, तू मुझे दंडवत ना कर, क्योंकि यदि तू दंडवत करेगा मुझे तो तू पाप में डूबेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तू पाप करे परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि तू परमेश्वर की दृष्टि में पाप करे। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वचन की नॉलेज ना होने के कारण वो पाप करता है। और मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं मेरे प्रियो, कभी मैं भी ऐसा करता था। कभी मैं भी ऐसा करता था। जब मैं अपने यार दोस्तों के साथ जाता था तो मैं भी उनके माता पिताओं के पैर छुआ करता था, और उनके साथ कहीं पार्टी फंक्शन में जाया करता था तो मुझे बुजुर्ग लोग उनके साथ में मिल जाते थे, उनकी रिश्तेदारी के। जब वो पाँव छुआ करते तो मैं भी पाँव छुआ करता था। तो ऐसा मैं भी करता था। परंतु मेरे प्रियो, मैंने भी जाना जो मैं आज आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने जाना है तो मेरा कर्तव्य बनता है मेरे प्रियो कि मैं आपको भी बता सकूं। कुछ ऐसे भी हैं जो जानने के बाद में मेरे प्रियो बताना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खुद ऐसा देखा है। कुछ लोग बहुत कुछ जानते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, पर वो अपनी कलीसिया को भी नहीं बताना चाहते हैं, वो खुद अपने पास रखना चाहते हैं, जो गलत करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको मरकुस की पुस्तक बताऊंगा। मरकुस की पुस्तक 7 का और 6 का 8 में क्या लिखा है। उसने उनसे कहा कि यशाया ने तुम कब्तियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। अब क्या होता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, वो होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु,
हाँ प्रभु यीशु मैं तुझसे प्रेम करता, तुम मुझसे प्रेम करता, ये वो दुनिया भर का। परंतु मेरे प्रियो उनके मन जो है पुराने रीति रिवाजों में लगे रहते हैं। जो अन्य लोग चाल चलते हैं उनके मन उस चाल पर लगे रहते हैं। कहीं मेरा पड़ोसी मुझसे नाराज न हो जा। यदि मैंने उसके बाप का पैर न छुए तो उसका पिता, उसका भाई, उसकी माता, उसकी बहन मुझसे नाराज न हो जा। यदि मेरा दादा मुझसे नाराज न हो जा, यदि मेरी दादी मुझसे नाराज न हो जा, यदि मेरा ताऊ, यदि मेरे चाचा चाची, भैया भाभी मुझसे नाराज न हो जा, तो मेरे प्रियो नाराज आप मनुष्य को कर सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। मेरे प्रियो मैं आपको और बताना चाहता हूं आगे क्या लिखा है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप भी करते हैं और परमेश्वर से आप दुआ प्रार्थना भी करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। हालेलुया। यानी कि जो मनुष्य की आज्ञा है, जो मनुष्य ने आज्ञा सिखाई है कि पाँव छूना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो उनकी आदेशों को, जो उनकी आज्ञा हैं, धर्मोपदेशक करके, यानी कि धर्म के अधीन है करके उन्हें सिखाते हैं, औरों को बताते हैं कि हाँ पाँव छूना चाहिए। मेरे प्रिय पाँव तो कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पाँव जब हम छूते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। हम दंडवत परमेश्वर को कर सकते हैं केवल, अदरवाइज हम किसी को नहीं। आगे मैं पढ़ के बताऊंगा। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। अब देखिए मेरे प्रियो, ये जो आपका भाई बता रहा है, क्या ये भाई आपका अपनी तरफ से बता रहा है? या आपका भाई मेरे प्रियो आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप भी परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत कुछ जाने? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बार पढ़ के मैं और बताना चाहता हूं आपको। वीडियो आज शॉर्ट है। मरकुस 7 और 6 से 8 तक। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। तुम कपटियों के बारे में। अब कपटी कौन मेरे प्रियो? कपटी वो हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। जब वचन चल रहा होता है तो वो वचन की ओर ध्यान नहीं लगाते। वो अपनी सांसारिक रीति रिवाजों में ध्यान लगाते हैं, सांसारिक बातों में ध्यान लगाते हैं, अपने काम काज में ध्यान लगाते हैं, अपनी रसोई पे ध्यान लगाते हैं। जब परमेश्वर का वचन चलता है मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्रियो। जब वचन चलता है, वचन बहुत जरूरी है हर एक के जीवन के लिए मेरे प्रियो। आज मैं आपको वचन परमेश्वर का बता जो रहा हूं। बहुत से लोग मुझे पागल भी समझ रहे होंगे कि ये व्यक्ति क्या है, पागल सा, रोज हर बार प्रचार करता रहता है, वीडियो डालता रहता है। मेरे प्रियो, वीडियो डालने का मकसद मेरा यही है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ समझाऊं। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं एक बार फिर से पढ़ के कि लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लिखा है कि होठों से तो वो मेरा आदर करते हैं पर वो मेरे आज्ञाओं पर चल नहीं पाते। वो अन्य रीति रिवाजों में चलते हैं जो मेरे विरुद्ध है। आगे लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। जो मनुष्य की रीति रिवाज है उनको मानते हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का कलाम बता रहा है। आगे मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन के द्वारा और बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक से ये परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। आई समझ में? और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है,
तू उसे दंडवत कर। मेरे प्रियो, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तू अपने माता पिता के पैर छू या अपने रिश्तेदारों के पैर छू। मेरे प्रियो, हमें पांव छूने हैं तो हम परमेश्वर के आगे दंडवत हम कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे प्रियो हम कभी भी किसी के पांव नहीं छू सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी हमें ये आज्ञा नहीं देता कि हम किसी के पांवों को छुएं। तो मेरे प्रियो, मैं वीडियो को समाप्त करूंगा और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, ताकि वो वचन को जाने। आप मेरी हेल्प कीजिए मेरे प्रियो, जैसे मैं परमेश्वर के वचन को बाइबल के द्वारा समझाता हूं, और आपका भी काम यही होना चाहिए। जैसा मैंने आपको वीडियो भेजी है मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा जाना है, तो आप भी उन लोगों को भेजिए जो नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबको जय मसीह की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे प्रियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरे प्रियो मैं आपको बनाता हूँ वो आपको मिल सके। प्रभु आपको आशीष दे।